नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केशव नर्सिंग क्लासेज पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। हमारा सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग और इसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो दोस्तों, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन को पढ़ने से पहले हम दो चीज आती है इसके अंदर कि एक तो डिसऑर्डर होता है और एक होती है डिजीज हमारी साइकियाट्रिक के अंदर। तो एक बार हम देख लेते हैं कि डिजीज और डिसऑर्डर के मध्य क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जो ये डिजीज है इसमें जो ये ईज है EASE, इसका मतलब होता है कंफर्ट। ईज का मतलब होता है कंफर्ट और डिस यानी कि डिजीज का मतलब होता है डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट ड्यू टू एनी etiological फैक्टर। डिजीज क्या होती है दोस्तों? डिस्कंफर्ट ड्यू टू एनी etiological फैक्टर। किसी etiological फैक्टर के कारण जो डिस्कंफर्ट होता है वो होती है डिजीज। जबकि डिसऑर्डर क्या होता है दोस्तों? डिसऑर्डर के अंदर जो एक नॉर्मल ऑर्डर होता है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, वो होगा डिसऑर्डर। एबनॉर्मेलिटी या इम्पेयरमेंट। एबनॉर्मलिटी या इम्पेयरमेंट इन द पैटर्न। एबनॉर्मलिटी या इम्पेयरमेंट इन द नॉर्मल पैटर्न। यानी कि क्या होगा, जैसे अपन एक एक स्टेप चलते हैं या सीढ़ी की एक एक स्टेप चढ़ते हैं दोस्तों, वैसे क्या होगा अगर उसके अंदर जैसे एक एक पैर रख के हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, इम्पेयरमेंट आ जाए, वैसे ही अगर जो पर्सन का नॉर्मल पैटर्न होता है उसके अंदर इंपेयरमेंट हो जाए उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। अब पढ़ते हैं हमारा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो दोस्तों, जो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन जो होता है इसके अंदर एक वर्ड आया है हमारा परसेप्शन। तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन को समझने के लिए पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि परसेप्शन क्या होता है। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि परसेप्शन क्या होता है। और परसेप्शन क्या होता है दोस्तों कि किसी भी पर्सन की जो किसी स्टिमुलाई को अंडरस्टैंड करने की जो कैपेसिटी होती है, जो सेंस ऑर्गन उसको परसीव करते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन उसको जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको बोलते हैं परसेप्शन। यानी कि ये
छह है, यानी कि ये छह है। अब यहां पे खड़ा एक व्यक्ति, इसको क्या समझेगा कि ये छह है, और जबकि यहां पर खड़ा है एक व्यक्ति क्या समझेगा कि ये 9 है। तो ये दोनों ने अलग अलग चीजें परसीव की, तो इनकी जो ये अंडरस्टैंडिंग की, ये समझने की जो कैपेसिटी है, ये जो एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी है, ये होता है दोस्तों परसेप्शन। परसेप्शन is the capacity of a person to understand a stimulus by the sense organ or experience by the sense organ। और दोस्तों सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं? आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन। ये था हमारा परसेप्शन। अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो दोस्तों अगर परसेप्शन इसके अंदर, इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर या इस एक्सपीरियंस के अंदर अगर कोई डिस्टरबेंस आ जाए, इंपेयरमेंट हो जाए इस ऑर्डर के अंदर, तो उसको बोलेंगे डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। इम्पेयरमेंट इन द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का जो नॉर्मल ऑर्डर है उसके अंदर अगर इम्पेयरमेंट आ जाए दोस्तों, तो उसको बोलेंगे डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। और इसके एबनॉर्मलिटी इन द या इम्पेयरमेंट इन द एक्सपीरियंस ऑफ नॉर्मल पैटर्न ऑफ परसेप्शन। अब इसके टाइप्स की बात करें तो दोस्तों इसके दो टाइप होते हैं। दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं परसेप्शन के अंदर। एक होता है आपका इल्यूजन, एक होता है आपका इल्यूजन और दूसरा होता है आपका हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन। अब दोस्तों इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन क्या होता है, जैसे कि कोई साइकेट्रिक पर्सन है, वो क्या करेगा, कोई रस्सी है जैसे कि उसको क्या समझ ले, सांप समझ ले, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मिस इंटरप्रिटेट करेगा, गलत समझेगा। जो उसकी मिस इंटरप्रिटेशन है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी, वो आएगी इल्यूजन में। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन इज द मिस इंटरप्रिटेशन of the external stimuli, of the external stimuli। क्या करेगा इसके अंदर पर्सन को जो एक्सटर्नल
मिस इंटरप्रिटेशन कर लेगा, गलत इंटरप्रिटेशन कर लेगा, गलत एक्सपीरियंस कर लेगा, वो होता है इल्यूजन। जैसे कि पर्सन अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल देखें तो पर्सन अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस या फील्स ए रो टू स्नेक। पर्सन क्या करेगा, एक रस्सी को जैसे सांप समझ ले, वो होता है आपका इल्यूजन। अब देखते हैं हम हमारा दूसरा जो टाइप डिसऑर्डर है परसेप्शन का, वो है हमारा हेलुसिनेशन। और दोस्तों हेलुसिनेशन क्या होता है कि बिना किसी स्टिमुलस प्रेजेंट, बिना किसी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट रहते हुए भी पर्सन को उसको परसीव कर ले, वो होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन में तो क्या था, इल्यूजन में जो है स्टिमुलाई प्रेजेंट रहता था, इल्यूजन में क्या है, स्टिमुलाई जो होता है वो प्रेजेंट रहेगा। जबकि हेलुसिनेशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, हेलुसिनेशन के अंदर जो स्टिमुलाई है आपका, ये क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। और बिना किसी स्टिमुलस के प्रेजेंट के अगर पर्सन परसीव कर रहा है, फॉल्स परसीव कर रहा है, तो वो होता है आपका हेलुसिनेशन। Hallucination is the false imaginary perception, hallucination is the false imaginary perception without presence of stimuli, without presence of any stimuli। हेलुसिनेशन में क्या होगा दोस्तों, जो पर्सन होगा वो फॉल्स इमेजिनरी परसेप्शन कर लेगा, परसीव कर लेगा विदाउट एनी स्टिमुलाई, बिना किसी स्टिमुलस के प्रेजेंट के पर्सन क्या कर लेगा, एक फॉल्स काल्पनिक परसेप्शन कर लेगा, वो होगा आपका हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन के टाइप्स हैं, उनको देखते हैं दोस्तों। तो टाइप्स की बात करें टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। तो दोस्तों हेलुसिनेशन के टाइप्स की बात करें तो इसके 5 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 ऑडिटरी हेलुसिनेशन, AUDITORY, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सेकेंड टाइप होगा विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल
हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट है अपना ओल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। नंबर 4 टाइप है गेस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। गेस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। और नंबर 5 है ऑडिटरी विजुअल ऑल्फैक्टरी गेस्टेटरी हेल्यूसिनेशन और टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। तो दोस्तों ये थे इसके टाइप। अब इनके बारे में भी हम एक एक के बारे में डिटेल से मैं आपको बताता हूं। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन क्या होता है कि पर्सन के पास कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसको आवाज सुनाई दे रही है। यानी कि कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रही हो, फिर भी पर्सन को क्या होगा, वो साउंड सुनाई देगा। वो होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन क्या होता है, ए पेशेंट हियर ए वॉइस, ए पेशेंट हियर ए वॉइस without stimulus। पर्सन को क्या लगेगा कि जैसे मुझे कोई आवाज दे रहा है, जबकि उसको किसी ने आवाज दी ही नहीं, फिर भी उसको लगेगा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। तो वो क्या है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। इसके अलावा कोई पर्सन मान लो ऑफिस में वर्क करता है, ऑफिस में बैठा हुआ है और फिर उसको ऐसा लगे जैसे हाथी के चलने की आवाज आ रही हो, तो बताओ ऑफिस में हाथी का क्या काम है। इसके अलावा विजुअल हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन के अंदर पर्सन को क्या दिखाई देगा, क्या विजुअल क्या एक्सपीरियंस करेगा। एक खाली कमरा है, उसके अंदर अगर पर्सन जाएगा तो क्या देखेगा, नहीं कमरे में तो कोई है। क्या लगेगा पर्सन को कि कमरे में तो कोई है, कोई बैठा है ऑफिस में, उसको क्या लगे कि यार हाथी है। जबकि आप बताओ ऑफिस में हाथी आ सकता है, नहीं आ सकता। या उसको लगे शेर है, तो भाई ऑफिस में शेर क्या करने आएगा। अगर उसको ये विजुअल ऐसा हो तो वो क्या है, विजुअल हेल्यूसिनेशन। ए पर्सन फील्स समथिंग without stimulus। बिना स्टिमुलस के पर्सन ये फील करे कि नहीं कुछ है, खाली कमरे में भी उसको लग रहा है नहीं कुछ तो है, तो वो है आपका विजुअल हेल्यूसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन की बात करें तो दोस्तों ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन होता है कि पर्सन कुछ भी खा नहीं रहा, पर्सन कुछ भी इंटेक नहीं कर रहा, उसके बाद भी पर्सन को क्या लगेगा, एक टेस्ट जो फील होगा, यानी कि फॉल्स
false filling of the test, false filling of the test without a stimulus of test, without a stimulus of test, यानी कि टेस्ट का कोई स्टिमुलस नहीं है फिर भी पर्सन टेस्ट फील करे, वो होता है आपका ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। अब नेक्स्ट बात करें गेस्टेटरी हेलुसिनेशन। तो गेस्टेटरी हेलुसिनेशन क्या होता है दोस्तों? गेस्टेटरी हेलुसिनेशन जो होता है इसके अंदर पर्सन को एक स्मेल फील्स होगी। पर्सन क्या फील करेगा? एक स्मेल फील्स करेगा विदाउट प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस ऑफ स्मेल, यानी कि कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है जिससे क्या आ रही हो, स्मेल आ रही हो, फिर भी पर्सन क्या करेगा? स्मेल फील करेगा। वो होता है आपका गेस्टेटरी हेलुसिनेशन। गेस्टेटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है कि पर्सन फील्स स्मेल, पर्सन फील्स स्मेल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ स्मेल। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा जिससे स्मेल आ रही हो, उसके बाद भी अगर पर्सन ये फील करे कि स्मेल आ रही है तो वो जो हेलुसिनेशन होता है वो कौन सा टाइप का? आपका गेस्टेटरी हेलुसिनेशन, वो है आपका गेस्टेटरी हेलुसिनेशन। अब टैक्टाइल स्टिमुलेशन के अंदर क्या होगा? टैक्टाइल स्टिमुलेशन के अंदर पर्सन फील करेगा, क्या करेगा? टैक्टाइल स्टिमुलेशन के अंदर पर्सन फील करेगा कि उसको कोई टच कर रहा है। पर्सन फील्स contact on skin without contact, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? टैक्टाइल हेलुसिनेशन के अंदर पर्सन जो है वो फील करेगा, कांटेक्ट फील करेगा ऑन द स्किन विदाउट कांटेक्ट, यानी कि उसको किसी ने टच नहीं किया उसके बावजूद भी वो क्या करेगा? स्किन पर टच फील करेगा, कांटेक्ट फील करेगा कि नहीं मेरे तो कोई क्या कर रहा है, सुई चुभ हो रहा है, जबकि कोई चुभ हो ही नहीं रहा। वो है आपका टैक्टाइल हेलुसिनेशन। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन में एक कॉमेडी चैनल की लिंक मिलेगी, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लॉकडाउन चल रहा है तो घरों में रहिए, बिना आवश्यकता के बाहर मत निकलो। आपको भी पता है कैसी महामारी है, और लगातार पढ़ते रहो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के स्टडी रिलेटेड वीडियो लगातार लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।